लास्ट क्लास में हमने 12th क्लास मैथमेटिक्स में जो पार्ट सेकंड है मैथ्स का, उसमें एक्सरसाइज 7.1 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस क्लास में हम 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 7.1 में एक नॉर्मल इंटीग्रेशन थे। अब 7.2 में जो करेंगे वो हम एक मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे, और वो मेथड है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। यानी ये विधि अप्लाई करके हमें समाकलन करना है। इसके पहले जो वीडियो था, क्लास थी, उस क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल भी किए थे। यानी इस 7.1 एक्सरसाइज से पहले 4 एग्जाम्पल थे, वो भी कंप्लीट किए थे। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल से ही यहाँ प्रतिस्थापन विधि को समझने वाले हैं। और जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास में। 4 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे, और जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो है हमारे पास निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और इसमें फर्स्ट है हमारे पास में साइन mx, और जो सेकंड है वो है हमारे पास में 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1, और जो थर्ड है वो है हमारे पास में यहाँ 10 की पावर 4 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x और बटा में है रूट x। और जो 4 नंबर है वो है हमारे पास में साइन 10 इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम ध्यान ये देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हमें समाकलन करने से पहले अवकलन आने ही चाहिए। अगर आपको अवकलन नहीं आते तो आप प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर ही नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो समाकलन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो फर्स्ट वाला है साइन mx, इसको i के बराबर रख लेते हैं अपन। साइन mx और ये dx, ये आगे mx ऐसे थीटा के रूप में है यहाँ। अब प्रतिस्थापन का अर्थ ये है कि हम यहाँ इसमें कुछ ना कुछ मानेंगे, उसकी जगह कोई दूसरा प्रतिस्थापन करेंगे, यहाँ कुछ रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या माने, किसको माने कि उसका अवकलन इसमें मौजूद होना चाहिए, कि इसमें से किसको हम लेट करें, यानी किसको हम टी माने या पी माने, कि हमें उसका अवकलन इसमें दिखना चाहिए हमें x। लेकिन साथ में हम mx भी ले सकते हैं। जैसे माना mx बराबर t है, ठीक है, mx बराबर t है, तो यहां बताओ क्या करेंगे, यहां बताओ m तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसा रहेगा, अवकलन करेंगे तब इसका अवकलन करना है, जिसको मानते हैं उसी का अवकलन करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, t के सापेक्ष करेंगे तो अब t के सापेक्ष t का अवकलन क्या हो जाएगा 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m dx बराबर dt, ये लिख सकते हैं। अब ये जो dx है इसकी जगह पुट करना हमें, इस m को भी इधर ले आते हैं, dx बराबर 1/m और ये dt। dx की जगह हमें क्या रखना है 1/m dt, और mx की जगह क्या रखना है t। तो यहाँ क्या रखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन साइन t, और यहाँ क्या रखेंगे 1/m और ये dt, ये रख देंगे। 1/m तो क्या है 12 जाएगा, और यहाँ साइन t और ये dt आ गया। i बराबर 1/m साइन का समाकलन बताओ क्या होता है, माइनस का कोस t, और ये प्लस का c। i बराबर t की जगह हमने क्या माना है, t की जगह माना है हमने mx, तो अब t की जगह वापस से वैल्यू रखें, तो यहाँ क्या रखें -1/m, और ये क्या जाएगा cos mx और प्लस का c। एक एग्जाम्पल अपने पहले भी किया था कि ऐसे अगर ऐसे कोई संख्या होती है तो उसका हम भाग देते हैं, तो यहाँ हमने भाग ही दिया 1/m, अंदर वाले को t मानते हैं, तब यहाँ इसका भाग लगता है ना,
अगर ये इसमें मौजूद है 1/m के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है नहीं तो यहाँ तो सिर्फ साइन mx, ये m बार कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये 1/m यहाँ लिखना ही होगा। इसको नोट करो, फिर आगे वाला एग्जाम्पल समझते हैं ना। इसका जो सेकंड है ना वो करते हैं। सेकंड में देखो क्या लिखा गया है, 2x sin x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन होगा भी सब्स्टिट्यूशन से, यानी प्रतिस्थापन विधि से होगा। तो सबसे पहले दिया क्या है हमें, इंटीग्रेशन करना है इसका 2x sin x² प्लस 1 और ये dx i के बराबर रख लेते हैं इसको। इसमें से बताओ किसको t माने कि उसका अवकलन करें, तो फिर इसमें मौजूद होना चाहिए। अगर 2x को मानो आप t मानेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि 2x को t मानेंगे तो आप 2 तरह के साथ x का अवकलन 1 हो जाएगा, ये तो बात है। तो फिर तो कोई मतलब नहीं। इसको t माने अपन x² प्लस 1 को, तो क्या मिल जाएगा, x² का अवकलन 2x और 1 का 0, तो 2x आ गया, 2x ये रहा और dx आ जाएगा साथ। तो इसका मतलब 2x से dx की जगह तो हम dt रख देंगे और यहाँ t रख देंगे, तो sin t का ही अवकलन समाकलन करना है। तो देखो इसमें ये मानेंगे, माना x² प्लस 1 बराबर t, अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर क्या आएगा, 2x ये आएगा, 1 का 0 हो गया और यहाँ क्या जाएगा dx अपॉन dt। तो अब dx और dt ये दोनों साथ अलग अलग ही रख देंगे, हम सीधा ही रखेंगे ना, dx और ये dt, ये 2x dx की जगह dt रख देंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन और ये क्या जाएगा t और ये dt। साइन का समाकलन क्या हुआ, माइनस कोस t और प्लस c, i बराबर माइनस का कोस और t की जगह क्या रखेंगे, t की जगह जो हमने शुरू में माना था ना, t की जगह x² प्लस 1 वही रख देंगे और ये प्लस का c, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो 3 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको करते हैं। 3 नंबर वाला है उसको करते हैं। तो 3 नंबर में लिखा है tan की पावर 4 रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, और इस पूरे के बटा में है रूट x है। रूट x का मुझे अवकलन बताओ आप क्या होता है, रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 इंटू रूट x होता है। तो देखो 3rd नंबर लिखेंगे यहाँ, i बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x बटा रूट x और इंटू में dx, ये है। अब देखो अगर tan को आप t मानते हैं तो tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ये रहना। आप tan रूट x को पूरे को t मानेंगे, तो ये मान लो कि माना आपने ये माना tan रूट x बराबर t, ठीक है। tan का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर रूट x इंटू, अब अवकलन करते हैं तो प्रत्येक टर्म्स का होना चाहिए, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, x का हो गया 1, तो ये क्या जाएगा dx बराबर dt, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको sec स्क्वायर रूट x और नीचे रूट x चाहिए, sec स्क्वायर x से नीचे रूट x चाहिए, आपको 2 नहीं चाहिए, 2 को उधर ले जाओ। तो इसका मतलब यहाँ sec स्क्वायर रूट x और बटा में क्या रख देंगे रूट x dx बराबर 2 dt। तो यहाँ इसमें रख लेते हैं i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ t रखेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर 4 और इसकी जगह क्या रख देंगे 2 इंटू dt, 2 तो बाहर आ गया और यहाँ क्या आ गया t की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1, t की x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अब यहाँ t की जगह x हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा
प्लस सी। तो ये कितना हो गया, आई बराबर 2/5 और यहाँ कितना हो जाएगा टी का मान रख लो वापस, टी की जगह क्या है tan रूट एक्स और यहाँ पावर कितना हो गया 5 प्लस सी। यानी इसका मतलब आई बराबर जो सही आंसर आया है 2/5 tan की पावर 5 और रूट एक्स प्लस सी, ये इसका सही आंसर। ठीक है, अब इसका फोर्थ नंबर करेंगे हम। जो इसका फोर्थ नंबर है, कर सकते हैं क्या आपको फोर्थ नंबर? यस सर। आपको पता लगा कि किसको टी मानेंगे इसमें? tan इनवर्स x को टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे? tan इनवर्स x को टी मानेंगे। तो हमें इसमें इसका अवकलन दिख रहा है हमें, है ना? तो देखो फोर्थ नंबर देखो, i बराबर साइन इंटीग्रेशन साइन और ब्रैकेट में इसका आगे थीटा के रूप में tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। tan इनवर्स x बराबर t, ये हमने मान लिया। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx बराबर, ये यहाँ मान लेते 1, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx रहा, इसकी जगह क्या रख देंगे सीधा ही आई बराबर इंटीग्रेशन और ये साइन और यहाँ पर रख देंगे t और यहाँ क्या रख देंगे dt। साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कोस टी और प्लस सी। अब t की जगह वापस t का मान रख दो। t किसको माने थे हमने? tan इनवर्स x को। तो यहाँ रखेंगे तो माइनस का कोस इनवर्स, सॉरी कोस है यहाँ tan इनवर्स x और प्लस का c, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। देखो हमने पहले जो फॉर्मूले लिखे थे उनमें हमने साइन और कोस एक्स का ही फॉर्मूला लिखा था त्रिकोणमितीय फलनों में। वहां हमने टेन का नहीं लिखा, कोट का नहीं लिखा, सेक का नहीं लिखा और कोसेक का नहीं लिखा। ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो अभी हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि से प्रूफ करके फिर लिखेंगे। ठीक है, तो वो आप अपनी नोटबुक में नोट लगा के अलग से लिख लो, है ना? पहले वो लिखेंगे हम, क्योंकि वो आगे पूरी एक्सरसाइज में काम में आएंगे, जो आगे एग्जाम्पल है उसमें भी काम में आएंगे। तो आप नोट लगा लो और ये जो प्रॉपर्टी है ये करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आपको पता लगेगा किसको टी मानेंगे, उसी को टी मानेंगे जिसका अवकलन आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो। ठीक है ना? यस सर। तो सबसे पहले मैं यहां नोट में किसका लिखे, tan का लिख लेते हैं कि इससे tan x dx, इसका इंटीग्रेशन बताना है। आई बराबर लिख लो इसको या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इसका इंटीग्रेशन करना है। आई बराबर इंटीग्रेशन tan को क्या लिख सकते हैं sin x बटा cos x, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे sin x बटा cos x और ये dx। आप देखो cos x को t मानते हैं तो sin x आता है, आ रहा है ना? तो आई बराबर पहले मान लेते हैं ना, माना cos x बराबर t, ठीक है? तो cos x का अवकलन बताओ क्या आएगा? sin x माइनस का sin x dx बराबर dt। अब ये जो sin x dx है इसकी जगह हम क्या रख देंगे dt, माइनस का dt। तो यहाँ रखें तो क्या मिलेगा हमें, देखो आई बराबर इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह तो बाहर लगा देते हैं, sin x dx यानी ये रहा sin x dx, इसकी जगह क्या रख देंगे माइनस बाहर लगा दिया तो यहाँ क्या रख देंगे dt और नीचे क्या रहेगा cos x की जगह तो t रखेंगे तो 1/t और ये dt आ गया। i बराबर माइनस 1/t का समाकलन, 1/x का समाकलन क्या होगा log x। तो यहाँ क्या लिखेंगे log mod t और प्लस c, यही आएगा। i बराबर माइनस log मोड में क्या रखेंगे t की जगह cos x प्लस c, एक तो ये आ गया। ठीक है, और इसमें या लगा के हम ये भी लिख सकते हैं। अगर इस माइनस को यहाँ अप्लाई करें तो log के पहले मान लो यहाँ -1 है
तो यहाँ पावर में चला जाएगा -1, क्योंकि log के पहले ये होता है ना कि यहाँ अगर ऐसा लिखा गया है log x की पावर n है तो या a की पावर n है तो ये n पहले आ जाता है, log a ऐसा लिख सकते हैं आप, पावर पहले आ जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, i बराबर, ये माइनस का चिन्ह चला जाएगा तो log 1 बटा cos x प्लस सी, माइनस का मतलब यही हुआ। और इसको क्या लिख सकते हैं, i बराबर log sec x प्लस सी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो माइनस log cos x प्लस सी होगा tan x का समाकलन, या क्या होगा log sec x प्लस सी। माइनस चिन्ह लेंगे काम में तो पहले यहाँ cos आएगा और माइनस चिन्ह नहीं लेते तो यहाँ क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस सेकंड की यहाँ अगर 2 नंबर में यहाँ लिखूं तो 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में कोट ले लेते हैं अपन, क्या लें, कोट, है ना, कोट वाला अप्लाई कर लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन कोट x और dx, इसको भी उसी तरीके से cos x बटा sin x और ये dx। sin x के बराबर क्या करें, t मान लें, माना sin x बराबर t, इसका अवकलन करते हैं तो cos x आ जाएगा सीधे, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x dx बराबर dt। तो यहाँ रख लेते हैं i बराबर 1 बटा t और ये dt, 1 बटा t यानी log t, log t और ये प्लस का c, i बराबर log, अब t की जगह क्या रखनी है, sin x प्लस का c। तो यहाँ दोनों प्रॉपर्टी की जो फॉर्मूले है वो ध्यान रखना है। देखो tan x का तो समाकलन क्या होगा, माइनस log cos x या फिर log sec x लिखेंगे, और cot x का क्या होगा, log sin x होगा। इसको भी आप cosec में तो कैसे लिख सकते हैं, sin ही लिखेंगे ना, तो log sin x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी और बच गई हमारे पास में। अब आपसे कोई ऐसा पूछे कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x या फिर माइनस log cos x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। अब 2 और बच गए ना, sec और cosec, अरे 2 इंटीग्रेशन और बच गए, sec और cosec x, इन 2 का और करेंगे तो यहाँ 2 प्रॉपर्टी कर ली ना हमने, तो 3 नंबर। हम यहाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, i बराबर sec x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। या फिर इस साइड में भी ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो sec x है इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक काम करते हैं, हम कुछ टर्म्स इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये है sec x इंटू, और यहाँ मैं sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अब बताओ ऊपर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और नीचे क्या है sec x प्लस tan x और ये dx। अब नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला देखो आ जाएगा। अगर हम यहाँ ये माने कि माना sec x प्लस tan x बराबर t, अवकलन करने में बताओ sec x का अवकलन क्या होगा, sec x का अवकलन बताओ, sec x इंटू tan x प्लस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और ये dx और ये बराबर में dt। यस सर, यही तो होगा, ये रहा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, इसकी जगह क्या लिख देंगे dt, तो ये क्या आ जाएगा sec x चलना था ना इस साइड, तो sec x और ये dx, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो 1 और ये नीचे क्या आ जाएगा t, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। बताओ 1 बटा t का log
टी टी और प्लस सी, और log टी की जगह टी का मान रख दो वापस से, क्या आएगा sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, और ये sec x dx। इसका मतलब जो sec x dx है, यानी sec x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, log sec x प्लस टेन एक्स। ये याद ही रखना है आपको, फॉर्मूला भी काम में आएगा ना। तो इसको क्या रखेंगे, log sec x प्लस टेन एक्स। इसके बाद है ना 4 नंबर और बच गया है, एक प्रॉपर्टी और बच गई है ना। और 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या बची है, कोसेक एक्स का और इंटीग्रेशन करना हम यहाँ सीखेंगे। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, आपसे पहले ये बताओ, कोई ऐसे पूछ ले कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बताएंगे, log sec x plus tan x log sec x प्लस टेन एक्स। और टेन एक्स का पूछ ले तो log sec x या माइनस log cos x, और cot x का log sin x। अब हम क्या याद करेंगे, cosec x, cosec x dx निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम cosec x dx निकालें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें भी सिमिलरली इसके पहले वाले में जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, उसी तरीके से यहाँ करेंगे। तो क्या करेंगे, ये तो cosec x है इनटू, और यहाँ ऊपर नीचे cosec x प्लस cot x, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे cosec x प्लस cot x, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। ऊपर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा cosec स्क्वायर प्लस cosec x इंटू cot x, नीचे cosec x प्लस cot x, और ये dx। किसको टी मानेंगे, cosec x प्लस माना cosec x प्लस cot x बराबर टी आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ अवकलन करेंगे तो बताओ cosec x का अवकलन क्या होगा, माइनस cot x into cosec x माइनस cosec x इंटू cot x cot x। cot x का क्या होगा, माइनस cosec square x माइनस cosec स्क्वायर x, और यहाँ क्या जाएगा dx बराबर dt। माइनस इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, yes sir तो यहाँ क्या जाएगा cosec x इंटू cot x, और यह आ जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x, और ये dx बराबर, इस साइड क्या लिख सकते हैं माइनस dt, माइनस इस साइड ले आते हैं। अब इसमें रख लेते हैं अपन, ये रख cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x है ना dx, इसकी जगह क्या रख देंगे माइनस dt। तो यहाँ लिखेंगे cosec x का अवकलन कर समाकलन कर रहे थे, तो माइनस का चिन्ह और ये dt, और इसके नीचे क्या आ जाएगा t, तो ये t आ गया। और ये इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस का चिन्ह, ये क्या आ जाएगा log t प्लस c। तो इसका मतलब माइनस का log, और यहाँ क्या आ जाएगा cosec x plus cot x cosec x प्लस cot x और प्लस c। या तो आप ये लिख सकते हैं, सर cosec square x तो ना हो कहाँ, इधर cosec x ही है अच्छा इस साइड cosec x ही है, सॉरी ये ध्यान नहीं दिया ना, ये लिखने में लिख दिया अपन, यस सर ये लो। कोई बात नहीं और आगे ना इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये माइनस है ना, ये माइनस, इसको आप अंदर लेके जाएं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, इस माइनस को तो एक बार यहीं रहने दो आप, माइनस log, अगर इसको ऊपर नीचे cosec x माइनस cot x से हम मल्टीप्लाई कर लें, देखो ये तो है cosec x प्लस cot x बटा cosec x माइनस cot x, और यहाँ पर भी इंटू कर लेते हैं, तो cosec x माइनस cot x माइनस का cot x, और ये क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, यस सर a प्लस बी a माइनस बी, a square minus b square और ये ऐसा कैसा रह जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह log cosec स्क्वायर x
माइनस कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, ठीक है, और ये प्लस का सी। और हम ये जानते हैं कहाँ लिखे, और यहाँ लिख देता हूँ ना, देखो इसको मिटा के और फिर यहाँ लिख देता हूँ। इस साइड में तो है हमारे पास क्या, कोसेक एक्स डीएक्स कोसेक एक्स डीएक्स बराबर, इसकी जगह तो क्या लिख सकते हैं, एक कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स एक होता है, और ये माइनस का चिन्ह लोग, तो एक बटा में नीचे क्या गया कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स माइनस कोट कोट एक्स, और ये प्लस का सी। सी। अब इसको और अगर आगे मॉडिफाई करें तो ये माइनस लेके जाएंगे तो माइनस पावर में जाएगा, पावर में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन है ये, कोसेक एक्स का। अगर हम बात करें कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन की, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन एक तो अगर ये भी कह सकते हैं कि माइनस से log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी आ जाएगा, और अगर ये बाहर माइनस नहीं रखते हैं तो अंदर ले जाएंगे तो बीच में माइनस लगा देना, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डीएक्स, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम एग्जांपल नंबर जो 6 है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x या माइनस log cos x या log sec x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x log sin x। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x plus tan x log sec x प्लस tan x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x minus cot x, या तो माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस c लिखो, या फिर log cosec x माइनस cot x लिखेंगे, ठीक है। ये आगे वाले जो एग्जांपल नंबर 6 है उसमें काम में भी आएंगे अपने, तो एग्जांपल नंबर 6 निकाल लेते हैं अपन। एग्जांपल 6 है समाकलनों को ज्ञात कीजिए, समाकलनों को ज्ञात कीजिए, और इसमें 3 क्वेश्चन दिए हमें। पहला है sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx, और जो सेकंड है वो है इंटीग्रेशन है sin x बाई sin x प्लस a dx, और जो थर्ड है वो है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का tan x dx। ये तीनों करने हैं। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है, देखो i बराबर लिख लेते हैं इसको sin क्यूब x इंटू कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। देखो i बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में sin x और ये dx। ये sin क्यूब x है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो sin x हमने यहाँ रख दिया है, तो ये हो गया sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx हो गया। अब देखो ये भी साइन में ये भी साइन में, इसको भी अगर कोस में बदल लें तो फिर कोस को t मानेंगे तो साइन मिल जाएगा आपको यहाँ। इसको अगर कोस में बदले तो इसको कोस में बदलने के लिए क्या रखेंगे इसकी जगह, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स है और ये आ गया साइन एक्स और ये dx। माना कोस एक्स बराबर t मान लेते हैं, इसके बराबर t माने कोस एक्स, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, sin x अवकलन बताना माइनस sin x माइनस का साइन एक्स और ये आ गया dx और बराबर dt। तो साइन एक्स बराबर साइन एक्स dx बराबर क्या रखेंगे माइनस का dt है, तो इसमें रख लेते हैं। तो इसमें रखेंगे तो देखो i बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, कोस की जगह क्या रखेंगे t, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कोस की जगह t रखेंगे तो टी स्क्वायर। साइन एक्स dx की जगह माइनस dt रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा, i बराबर ये माइनस तो बाहर आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा
इस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और ये डी टी। अब माइनस इसमें भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टी की पावर 5/5 आ जाएगा और माइनस टी की पावर 3/3 और ये प्लस का सी, ये आएगा। एक्स की पावर एन से हमने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो यहाँ क्या लिखेंगे टी की पावर 5 है तो टी की जगह जो मान माना था वो रख देंगे कोस, तो कोस की पावर 5x/5 माइनस कोस क्यूब x/3 और प्लस का c, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। कोस की पावर 5x/5 माइनस कोस क्यूब x/3 प्लस c, है ना। अब हम इसका सेकंड नंबर करेंगे, क्या करेंगे सेकंड नंबर करेंगे ना। सेकंड नंबर देखो क्या है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है sin x अपॉन sin x प्लस a। बताओ इसमें बताओ आप किसको t मानेंगे, बताओ। अगर इसमें ऊपर वाले को देखते हैं तो साइन है, नीचे वाले को देखते हैं तो साइन है, दोनों में साइन है ना, लेकिन फर्क ये है ऊपर वाले में थीटा x है और नीचे वाले में x प्लस 8, यही है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको i के बराबर लिख लेते हैं, i sin x बाई साइन x प्लस a और ये dx। हम इस x प्लस a को t मान लेते हैं, x प्लस a बराबर t। अगर यहां अवकलन करें तो dx बराबर क्या जाएगा dt, dx की जगह तो हम क्या रख देंगे dt। लेकिन यहां से देखो अगर x का मान निकाले तो क्या आएगा t माइनस a, x का मान निकाल दे तो t माइनस a आ जाएगा। अब इसमें चेंज करते हैं i के बराबर इंटीग्रेशन साइन, इस x की जगह हम क्या रखें t में बदलना पड़ेगा इसको t माइनस a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन t माइनस a और नीचे क्या लिखेंगे साइन t, ये रखेंगे क्योंकि x प्लस a बराबर तो t है तो x बराबर t माइनस a है, ऊपर वाले को भी t में चेंज करेंगे x को और dx की जगह क्या रख देंगे dt। अब ये बताओ साइन a माइनस b का फॉर्मूला बताओ, साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, बताओ साइन t, a की जगह मतलब t आ जाएगा और यहाँ cos a माइनस cos t साइन a और नीचे क्या जाएगा साइन t। यहाँ साइन t माइनस a का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये मिलेगा हमें। तो अब देखो इस साइन t का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो बताओ क्या आएगा। फर्स्ट वाली टर्म से बताना, अगर इसका इन दोनों में यहां भाग देते हैं तो साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos a बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos a, बीच में माइनस का चिन्ह, इसका भाग इसमें देते हैं तो ये साइन ये तो कांस्टेंट है, लेकिन cos t अपॉन साइन t मिलके क्या हो जाएगा cot t। तो ये हो जाएगा साइन a, तो बाहर लिख लेता हूं मैं ना, साइन a तो मैंने बाहर रख लिया और ये क्या आ जाएगा इनटू में कोट टी आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ही तो करना है। आई बराबर अगर cos a की बात करें तो cos a तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा cos a और यहाँ क्या आ जाएगा dt माइनस, यहाँ से देखो साइन a बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या रखेंगे कोट टी और ये dt। बताओ इसका dt का तो हो जाएगा t, तो यहाँ तो रख देंगे t cos a माइनस साइन a। बताओ कोट का बताओ क्या होता है log साइन t, तो यहाँ क्या जाएगा log साइन t, यही होगा और प्लस c। इसको c1 मान लेते हैं एक बार अपन, क्योंकि और भी कोई कांस्टेंट आएगा तो हम कांस्टेंट को एक साथ नहीं करके अलग अलग एक साथ लिख देंगे बाद में। बताओ i बराबर t की जगह t का मान रखो, t का मान क्या है x प्लस a और ये बार क्या है cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस a साइन x प्लस a बराबर 7 प्लस 7, ठीक। देखो
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos a प्लस a cos a माइनस यहाँ क्या आएगा साइन a और log साइन x प्लस a और प्लस c1, यही तो आएगा। अब देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को मिलाकर के नया कोई कांस्टेंट ही दे दो, c लिख दो उसकी जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ i बराबर x cos a और माइनस का साइन a और यहाँ क्या लिख देंगे log साइन x प्लस a प्लस c। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, तो इसका फाइनली आंसर ये आएगा। अब इसका थर्ड नंबर और बच गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड नंबर देखो, थर्ड में क्या दिया इसने, ये दो हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड में क्या दिया इसने, इंटीग्रेशन निकालना है 1/1 प्लस tan x का। ठीक है, तो अगर tan को हम साइन कोस में बदले, वैसे तो डायरेक्ट तो देखो कुछ किसी को t भी नहीं मान सकते अपन, किसको मानेंगे t? अगर आप नीचे वाले को t मानते हैं तो बताओ 1 प्लस tan 1 की जगह तो क्या आ जाएगा x, सॉरी 0, और tan की जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x, तो वो तो है ही नहीं इसमें, नहीं है ना, इसको साइन कॉस में बदलेंगे। थर्ड नंबर है हमारे पास, i बराबर लिख लेते हैं 1/1 प्लस tan x dx, यही है। अगर साइन कॉस में बदले तो tan की जगह क्या लिखेंगे sin x बटा cos x। i बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस sin x बटा cos x और ये dx। cos x इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें cos x बटा में cos x प्लस sin x, यही मिल जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेके तो cos x ऊपर चला जाएगा, नीचे cos x प्लस sin x आ जाएगा। अगर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये लो i बराबर 1/2 और यहाँ रख लेता हूँ इसको 2 cos x और ये क्या आ गया cos x प्लस sin x dx। ठीक है, इसके बाद देखो i बराबर ये 1/2 तो बाहर रहने देते हैं, नीचे क्या है cos x प्लस sin x और ये dx। ये देखो cos x है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 है यानी 2 cos x है, यहाँ एक रख लेता हूँ लो cos x, एक इसमें sin x जोड़ देता हूँ, एक sin x इसमें से घटा देता हूँ, तो प्लस cos x माइनस का sin x। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 cos x थे ना आपके पास, एक cos x ये रहा, एक cos x ये रहा, और ये sin x जोड़ दिया और ये sin x हमने घटा दिया। ठीक है, अब देखो i बराबर ये 1/2 तो रहने देते हैं और इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं cos x प्लस sin x और ये cos x माइनस sin x और नीचे क्या जाएगा cos x प्लस sin x और यहाँ क्या जाएगा dx। इसका डिवाइडेशन इसमें दोनों में अलग अलग कर लेते हैं अपन। अगर इसमें करते हैं तो क्या आएगा 1 और यहाँ बताओ ऐसा कैसा रख देंगे इसको, तो cos x माइनस का sin x बटा में cos x प्लस sin x। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, i बराबर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, बाहर है तो यहाँ जाएगा cos x माइनस का sin x, नीचे क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x और ये dx आ जाएगा। नीचे वाले को t मानते तो ऊपर वाला आ रहा है, इसमें देखो अपन ये मान लेते हैं, माना cos x प्लस sin x बराबर t। cos x का उकलन क्या होता है माइनस का sin x, sin x का क्या होता है cos x और ये dx और ये dt। cos x माइनस sin x है, ये रहा cos x माइनस sin x, dx बराबर dt, तो इसमें रख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा i बराबर ये तो 1/2, इसका तो क्या हो जाएगा x, ये तो x आ गया, और ये प्लस 1/2 और यहाँ क्या जाएगा 1/t आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1/2
टी और डी टी, इसका या तो इसके साथ लगा दो आप कांस्टेंट C1, इसका C2 लगा लो, फिर दोनों को मिला के एक साथ कर लेना। हम इसके आगे वाली टर्म्स में एक साथ ही लिख देंगे, है ना। तो एक बार अपन इसमें भी dx ही रख लेते हैं, एक बार इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, साथ में ही कर लेंगे, फिर चेंज ही कर लेते हैं ना। तो यहाँ क्या करते हैं, i बराबर 1/2, ये तो x आ गया, ये 1/2, ये क्या आ गया log t, और ये प्लस 0। तो i बराबर क्या जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 log t, किसको माना था cos x plus sin x। cos x प्लस sin x, और ये प्लस का, तो ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज 7.2, है ना।